हे गाइस वेलकम बैक टू 10 मिनट्स सीके। आज लंबे अरसे के बाद चैनल कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं संपूर्ण भारतीय संविधान। दोस्तों, हम कई वीडियोस में अपने संविधान को पार्ट बाय पार्ट कंप्लीटली पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारतीय संविधान। सबसे पहले, संविधान होता क्या है इसकी परिभाषा आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो संविधान की परिभाषा होती है किसी देश की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए बनाए गए नियम और कानून का लिखित अलिखित रूप संविधान कहलाता है। अर्थात एक देश के शासन को किस तरीके से चलाना है, उसके लिए जो नियम और जो कानून बनाए गए हैं उनका मिश्रण संविधान है। और ये जो संविधान है लिखित और अलिखित रूप में हो सकता है। कई देशों में लिखित है, जैसे कि भारत में लिखित देखने को मिलेगा, और कई देशों में अलिखित संविधान भी मिलता है। संविधान क्या है, ये चीज समझ गए, हमें क्या पढ़ना है। देखिए, जो संविधान के जो प्रारूप हैं, जो नियम और कानून हैं, इन चीजों को 22 पार्ट यानी कि 22 भागों में बांट दिया गया है। और ये 22 भाग फर्दर 395 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स में विभाजित हैं। ये जो ऊपर की लाइन दिखाई दे रही है, ये वर्तमान स्थिति है। मतलब कि बहुत सारे संशोधन होने के बाद वर्तमान में जो संविधान में अनुच्छेद या भाग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आज के समय संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद हैं। जबकि जब संविधान बना था, पहले की बात कर रहे हैं, जब संविधान बना था उस समय 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद हुआ करते थे। यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है अनुसूचियों में। आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, 22 भाग के 22 भाग ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अंतर आ चुका है। कई बार जब संशोधन होते हैं तो कोई नया भाग ऐड ना करके पुराने भाग का उपखंड जोड़ दिया जाता है। उपखंड का मतलब एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोई भाग 3 था तो तीसरे का जोड़ दे दीजिए। ये मतलब होता है कि उपखंड जोड़ना। इसलिए ये नंबर्स बदले हुए नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी में ये नंबर बदल चुके हैं। बात करेंगे हमारा संविधान कब बन करके तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दोस्तों, ये डेटें सिर्फ 2 डेटें दिखाई दे रही हैं आपको, जो जिस दिन संविधान बना है और जिस दिन संविधान तैयार हुआ है। लेकिन ये जो डेट्स दिखाई दे रही हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आगे पढ़नी है और हम पढ़ेंगे। लेकिन हम ये जान लेते हैं कि संविधान में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है। देखिए, जो 22 भागों में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, यही चीज़ हमको पढ़नी है। तो ये हम कैसे पढ़ेंगे? देखिए, एक यहाँ पे हेडिंग दिखाई दे रही होगी आपको, पार्ट्स एंड आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि 22 भागों में विभाजित किया हुआ संविधान को, तो उसमें से भाग पहले पे विषय लिखा हुआ सब्जेक्ट है संघ और उसके क्षेत्र यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और इसमें शामिल अनुच्छेद हैं 1 से 4 तक के। ऐसे कर करके 1 से लेके 395 अनुच्छेदों को इन 22 भागों में बांट दिया गया है। और इन 22 भागों के अलग-अलग सब्जेक्ट आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। हम एक-एक करके पहले भाग से लेकर के 22वें भाग तक सारे जो भी टॉपिक हैं, जो भी विषय हैं, उनको अलग-अलग वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ें पढ़ने से पहले हमें ये समझना है कि हमारा संविधान कैसे बना था। इसकी एक लंबी प्रोसेस हुई थी कि मतलब बहुत सारे अंग्रेज़ों के टाइम पे कई अधिनियम, कई एक्ट आए और उनके माध्यम से कई लोगों ने आवाज़ें उठाई और धीरे-धीरे करके हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो लीजिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने संविधान सभा के बारे में। दोस्तों, बात करेंगे संविधान सभा की। सबसे पहले जान लेते हैं कि संविधान सभा क्या होती है। देखिए दोस्तों, जब किसी देश के का संविधान बनाया जाता है तो उस संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा, एक असेंबली की जरूरत होती है, जो कि उस देश के संविधान का निर्माण कर सके। तो हमारे देश में संविधान सभा बनाने के लिए बहुत समय से मांगे चली आ रही थी। सर्वप्रथम अनौपचारिक रूप से भारतीयों की ओर से सर्वप्रथम संविधान बनाने की मांग स्वराज विधेयक 1896 से मिली, जो जिसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। जो ये मांग इन्होंने की है, ये अनौपचारिक रूप से की थी, यानी कि अनऑथराइज्ड रूप से की थी। ऑथराइज्ड रूप से कब मांग की गई वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ऐसे कैसे याद रखेंगे, देखिए, बाल गंगाधर तिलक का एक नारा था, उनका एक स्लोगन था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर के रहेंगे। यहाँ से आप याद रखेंगे तो स्वराज विधेयक किसके द्वारा बनाया गया था। तो इसमें क्या हुआ था, संविधान सभा की मांग की गई थी।
इसके अलावा 1922 में महात्मा गांधी द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा कई ऐसे विधेयक लाए गए जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण अंग्रेज लोग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा भारतीयों किस तरीके से अपना जीवन यापन है, किस तरीके से शासन चाहते हैं, वो भारतीय ही डिसाइड करेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं संविधान सभा के गठन की कुछ औपचारिक बातें जो ऑथराइज्ड रूप से कुछ हुई थी। तो बात करेंगे संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम.एन. राय ने किया था। कब किया था? 1933-34 के लगभग। इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया था? औपचारिक रूप से इसके विचार का प्रतिपादन किया था। इसके अलावा सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई थी। दोस्तों, ये जो भी आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये औपचारिक रूप से है, मतलब कहीं न कहीं उनकी बातें अंग्रेजों के सामने लाई गई थी और जो पहले मैंने बताया था, वो अनौपचारिक रूप था, ठीक है? और स्वराज पार्टी और स्वराज विधेयक से आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। जो स्वराज पार्टी है, 1934 में इन्होंने जो मांग की थी, ये स्वराज पार्टी थी मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास की, ठीक है? और वो जो स्वराज विधेयक था, वो था बाल गंगाधर तिलक का। इसके अलावा हम बात करेंगे कांग्रेस का 1935 में एक अधिवेशन हुआ था फैज़पुर में, फैज़पुर पश्चिम बंगाल में पड़ता था। तो ये जो माँगें की गई थी, उन माँगों को कांग्रेस ने क्या कर लिया था? एक्सेप्ट कर लिया था, यानी कि स्वीकार कर लिया था। जो भी ये बातें हैं, अभी कांग्रेस ने स्वीकार करी हैं, लेकिन इन बातों को अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा स्वीकारना बाकी है। तो सबसे पहले 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार किया था। ये पहली बार हुआ था जब भारतीयों की संविधान सभा वाली जो बात है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन आपको शायद मालूम होगा, जिन लोगों ने इतिहास थोड़ी-सा पढ़ा है, कि क्रिप्स मिशन को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने समर्थन नहीं दिया था, इसलिए ये फेल हो गया था। बाद में कुछ सालों के बाद 1946 में एक मिशन और आता है जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में आया और इन बातों को उन्होंने स्वीकार भी किया और संविधान सभा बनाने के लिए कुछ दिशा निर्देशन भी दिए। आपको एक चीज बता दूं कि भारत में जो संविधान सभा बनी थी, उस संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर ही हुआ था। यहाँ पर एक लाइन लिखी है, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। ध्यान दीजिएगा, जो संविधान सभा का निर्माण हुआ वो किसके आधार पे हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे ही हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। यहाँ पर ये समझने की कोशिश करिएगा आप लोग कि जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनको डायरेक्टली जनता के द्वारा नहीं चुना गया था। उनको चुना गया था, जनता ने जिन विधानसभा के सदस्यों को डायरेक्टली चुना है, उन सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना है। मतलब कि जिनको आपने डायरेक्टली चुना था, उन लोगों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना है, तो ये एक रूप से अप्रत्यक्ष चुनाव कहला जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो ये संविधान सभा है, इसका निर्माण हुआ था जुलाई 1946 में। कब हुआ था? जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन हुआ था। इसके अलावा बात करते हैं, तो संविधान सभा में जो टोटल सीट्स थी, वो कितनी थी? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई। ध्यान दीजिए, जो संविधान सभा की जो 389 संख्या दिखाई दे रही है, ये अविभाजित भारत की है। अविभाजित भारत का मतलब है कि उसमें इंडिया भी है, इंडिया के साथ-साथ उसमें पाकिस्तान भी है और पाकिस्तान के साथ-साथ उसमें बांग्लादेश भी है। तो इन तीनों प्रांतों से मिलाकर के टोटल संख्या जो निर्धारित की गई थी, वो थी 389। इसमें 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत यानी कि ब्रिटिश प्रोविंस से, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, कौन-कौन से कमिश्नरी क्षेत्र थे इसमें? दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो टोटल ब्रिटिश प्रांतों से कितने लोग हो गए? 292, 11 प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नरी, टोटल हो गए 296 सदस्य। इसके अलावा 13 प्रतिनिधि देशीय रियासतों यानी कि प्रिंसली स्टेट से चुने जाने थे। 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 स्थानों के लिए चुनाव संपन्न हुए। इसमें से जो ब्रिटिश प्रांत थे 296, उनके लिए क्या बोलते हैं, चुनाव हुए।
जो देसी रियासतें थी उनके लिए चुनाव नहीं हुए। इस चुनाव में 208 सीट कांग्रेस को मिली, 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली, मतलब कि थोड़ी-सी कम मिली, और एक-एक सीट यूनिस्ट मुस्लिम और वगैरह जो भी ये सारी की आपको दिखाई दे रही हैं, इन पार्टीज़ को मिली। 8 स्थानों पर निर्दलीय प्रत्याशी निर्वाचित हुए। जब ये सारी चीज़ें हो गई, तो इसके बाद बनना था कि जो संविधान सभा है उसका अध्यक्ष किसे बनाया जाए या कौन-कौन से लोग इसमें शामिल होंगे। तो ऐसे ही संविधान सभा से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण शख्स हैं जिनका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ध्यान दीजिए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चुनाव हुआ था पूर्वी बंगाल से। लेकिन भारत-पाकिस्तान का विभाजन होने के पश्चात पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। अतः डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट कांग्रेस के एम.आर. जयकर से त्यागपत्र दिलाकर कराई गई, जहां से उपचुनाव में निर्वाचित होकर पुनः संविधान में सम्मिलित हुए। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जहां से चुनाव जीते थे, विभाजन के बाद वो पाकिस्तान में चले जाने के कारण उनको संविधान सभा में शामिल करने के लिए क्या किया गया था, एक सीट थी जो कि मुंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आती थी, वो सीट थी एम.आर. जैगर की। उनको क्या किया, रेजिग्नेशन दिया और वहाँ से वो शामिल हो गए। ध्यान दीजिएगा, आपको बताया कि मुस्लिम लीग को जो टोटल सीट्स मिली थी, काफ़ी कम मिली थी। इसलिए उसने क्या किया कि उसने सोचा कि हम अपने देश के लिए एक अलग संविधान की माँग करें। तो उन्होंने संविधान सभा की अलग संविधान की माँग करी और निर्वाचित संविधान सभा से बहिष्कार का निर्णय किया। जब ये संविधान सभा जुलाई 1946 में बन कर के तैयार हो गई, कुछ दिनों के बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा की 3 मीटिंग कंटिन्यूअसली होती हैं। वो कैसे याद रखेंगे, बड़ी आसान है। 9, 11 और 13, मतलब 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। 13 दिसंबर के बाद क्या होता है, संविधान सभा की कार्यवाही स्टार्ट होती है। ये चीज़ मैं आपको दोबारा से आगे बताऊँगा। फिलहाल हम यहाँ पर देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और ये बैठक कहाँ हुई थी? ये दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में, यहाँ पर ये बैठक हुई थी। वर्तमान में इस संसद भवन का केंद्रीय कक्ष है, यानी कि सेंट्रल हॉल है। जो पहली बैठक हुई थी, इस पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष यानी कि नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट और एस.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष चुना गया। ध्यान दीजिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा को इसलिए चुना गया था क्योंकि फ्रांस में एक प्रथा थी कि जो सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य होंगे, उनको ही अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस कारण से पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई, वो हुई 11 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनको हम बाबूजी कहते हैं, इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया। 2 मीटिंग हुई, पहली मीटिंग में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और दूसरी मीटिंग जो कि 11 दिसंबर को हुई, वो उसमें परमानेंट अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। आपको बता रहा हूँ काफ़ी देर से कि मुस्लिम लीग हमेशा से मतलब काफ़ी समय से संविधान सभा का बहिष्कार करती आ रही थी और वो चाहती थी कि उसके देश के लिए एक अलग संविधान बने, ठीक है? तो यहाँ पे मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की माँग की। हैदराबाद रियासत भी इसमें शामिल नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी संविधान सभा की मीटिंग्स हुई, जितनी भी सभाएँ हुई, उसमें देश की सभी रियासतों के प्रतिनिधि कहीं न कहीं शामिल हो चुके थे, लेकिन हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी, जिसका एक भी प्रतिनिधि संविधान सभा की बैठकों में शामिल नहीं हुआ। जो 389 जो सीटें निर्धारित की गई थी, पहले अविभाजित भारत के लिए, और इसके बाद जो बाकी की सीटें निर्धारित की गई थी 299 जो सीटें निर्धारित की गई थी, वो 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट निर्धारित की गई थी। मतलब कि हर प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या के लिए 1 स्थान निश्चित किया गया था। इसमें मुस्लिम, सिख एवं अन्य समुदाय का भी ध्यान रखा गया। यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि मुस्लिम लीग तो अलग हो गई, तो फिर मुस्लिमों के लिए क्यों अलग से ध्यान रखा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पाकिस्तान जब अलग हुआ भारत से, उसके पश्चात बहुत से मुस्लिम भारत में रहने लगे और कुछ हिंदू और मुस्लिम पाकिस्तान में रहने लगे। इस वजह से
एक छोटी कम्युनिटी होने के कारण मुस्लिम, सिख और जो अन्य छोटे समुदाय होते हैं, उनके लिए रिज़र्वेशन जैसी व्यवस्थाएँ की गई थी। इसमें एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 33 सीटें और महिलाओं के लिए 15 सीटें रिज़र्व की गई थी। लेकिन इन 15 महिला सदस्यों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 महिला सदस्यों ने संविधान सभा के उक्त डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, उसमें हस्ताक्षर किए थे। जब देश का विभाजन हो गया 1947 में देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, ठीक है? संविधान सभा का पुनर्गठन होने के बाद जो कुल सदस्य संख्या 299 हुई एवं ब्रिटिश प्रांतों ने से सदस्यों की संख्या 229 तथा देशी रियासतों की संख्या 70 थी। मतलब जो पहले 389 निर्धारित किए गए थे, इसमें से 90 सीटें हटा दी गईं और 90 सीटें मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश यानी कि बंगाल में चली गईं। बाकी की बची हुई 299 सीटें भारत में शामिल हुई और इन सीटों पे चुनाव हुए। जुलाई 1946 में संविधान सभा बनकर के तैयार हुई। पहली मीटिंग 9 दिसंबर को हुई, दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर को हुई, तीसरी मीटिंग 13 दिसंबर 1946 को हुई और 13 दिसंबर 1946 को जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में हमारे जो पंडित जी हैं, यानी कि पंडित जी का मतलब जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपना उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया और उद्देश्य प्रस्ताव पारित करके संविधान सभा के निर्माण की आगे की कार्यवाही शुरू हुई। तो आप इन मीटिंग्स को कैसे याद रखेंगे? पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को, इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर यानी कि 2 दिन के बाद 1 दिन के बाद कौन-सी मीटिंग हुई? दूसरी मीटिंग हुई, इसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को और 1 दिन के गैप के बाद 13 दिसंबर 1946 को एक और मीटिंग हुई। ये 3 मीटिंग के बाद संविधान निर्माण के कार्यक्रम स्टार्ट हो गए। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो। आगे की जानकारी आपको आने वाली वीडियोज़ में दूँगा। तो आप बताइए कि आपको ये सारी चीज़ें कैसी समझ में आई, ठीक है? और हमारे चैनल को 10 मिनट्स जीके को आपको सब्सक्राइब करना है। वीडियो को यदि पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना है और शेयर करना है, कमेंट करना है। यदि आप किसी भी प्रकार का बदलाव चाहते हैं कि सर ये चीज़ हमें नहीं चाहिए या ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो प्लीज़ अपना सुझाव हमको ज़रूर दें और हमारे चैनल 10 मिनट्स जीके को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।